हर हर महादेव दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नई जानकारी पाएंगे। वो कौन सी जानकारी है? हनुमान जी के 10 रहस्य, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। वो कौन से 10 रहस्य है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हिंदुओं के प्रमुख देवता हनुमान जी के बारे में कई रहस्य जो अभी तक छिपे हुए। शास्त्रानुसार हनुमान जी इस धरती पर एक कल्प तक सशरीर रहेंगे। हनुमान जी का जन्म स्थान कौन सा है? कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनिगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा मानते हैं। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनिगुंदी जाते समय मार्ग में पंपा सरोवर आता है। यहाँ स्थित एक पर्वत में शबरी गुफा है, जिसके निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋषि मयूर के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये पहला रहस्य था। अगला रहस्य कौन सा है? कल्प के अंत तक सशरीर रहेंगे हनुमान जी। इंद्र से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। श्री राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सहयुज की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान अनुसार वे चिरंजीव रहेंगे। इसी वरदान के चलते द्वापर युग में हनुमान जी भीम और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। कलयुग में तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे वही संतन के भीर तुलसी साथ चंदन गे से तिलक तक रघुबीर। श्रीमद् भागवत अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। अगला रहस्य है कपि नामक वानर। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। रामायण आदि ग्रंथों में हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगदित के नाम से 7 वानर, कपि, शाकामृग, लवंगम आदि विशेषण प्रयुक्त किए गए। उनकी पूछ, लांगूत, बाल्टी और लाम से लंका दहन इसका प्रमाण है कि वे वानर थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीतिक में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमेश और कुचधारी भी शतशः प्रमाण में व्यक्त किया है। अतः सिद्ध होता है कि वे जाति से वानर थे। अगला जो रहस्य है हनुमान का परिवार। हनुमान जी माता अंजनी पूर्व जन्म में पुंजिकस्थला नामक अप्सरा थी। उनके पिता का नाम कपिराज केसरी था। ब्राह्मण पुराण अनुसार ब्राह्मण जी हनुमान जी सबसे बड़े भाई। उनके बाद मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, रुतमान थे। कहते हैं कि जब वर्षतो केसरी से अंजना को कोई पुत्र नहीं हुआ तो पवन देव ने आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते। कुंती पुत्र भीम भी पवन पुत्र है। हनुमान जी रुद्रावतार है। पराशर संहिता अनुसार सूर्यदेव की शिक्षा देने की शर्त अनुसार हनुमान जी को सूर्यचला नामक स्त्री से विवाह करना पड़ा था। इन बाधाओं से बचाते हैं हनुमान जी। रोग और शोक, भूत पिशाच, शनि, राहु, केतु और अन्य ग्रह बाधा, कोर्ट कचहरी, जेल, बंधन, मारण, संभवन, उच्चाटन, घटना दुर्घटना से बचन, मंगल दोष, पितृदोष, कर्ज, संताप, बेरोजगारी, तनाव या चिंता, शत्रु बाधा, माया विचार आदि से हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के पराक्रम। हनुमान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र है। बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। एक ही छलांग में वो समुद्र लांग गए थे। उन्होंने समुद्र में राक्षसी माया का वध किया। लंका में घुसते ही उन्होंने लंकिनी और अन्य राक्षसों को वध कर दिया। अशोक वाटिका को उजाड़ कर अक्षय कुमार का वध कर दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने लंका जला दी। उन्होंने सीता को अंगूठी दी। विभीषण को राम से मिलाया। हिमालय से एक पहाड़ उठा कर लाए और लक्ष्मण के प्राणियों की रक्षा की। इसी बीच उन्होंने काल नामक राक्षस का वध कर दिया। पाताल लोक में जाकर राम लक्ष्मण को छुड़ाया और ऐरावण का वध किया। उन्होंने सत्यभामा, गरुड़, सुदर्शन, भीम और अर्जुन का गमन चूर चूर कर दिया था। हनुमान जी के ऐसे सैकड़ों पराक्रम है। उसमें था यही भी एक रहस्य था। अगला जो रहस्य है हनुमान जी पर लिखे गए ग्रंथ। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान भोग, हनुमान सटिका, संकट मोचन, हनुमान अष्टक आदि अनेक स्रोत लिखे। तुलसीदास के पहले भी संतों और साधुओं के हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है। इंद्रादि देवता के बाद हनुमान जी पर विभीषण ने हनुमान
मंगनायर स्रोत की रचना की। समर्थ रामदास द्वारा मारुति स्रोत रचा गया। अनंत रामायण में हनुमान स्तुतियों उनके द्वाश नाम मिले थे। इसके अलावा कालांतर में उन पर हजारों वंदना, प्रार्थना, स्रोत, स्तुति, मंत्र, भजन लिखे गए हैं। गुरु गोरखनाथ ने उन पर साबर मंत्र की रचना की है। अगला जो रस है माता जगदम्बा के सेवक हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक भी है। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर है वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर होते। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी की मुंड मुद्रा में प्रतिमा होती। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जुड़कर देखते हैं। सर्वशक्तिमान हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वो वगे वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। ये सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। अगला जो रहस्य इन्होंने देखा हनुमान जी को 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य और 16वीं शताब्दी में तुलसीदास और 17वीं शताब्दी में रामदास, राघवेंद्र स्वामी और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास हनुमान को देखने का दावा करते हैं। हनुमान जी त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन और कली काल में राम भक्तों की सहायता करते हैं। जो भी हनुमान भक्त होता है वो कौन सा भी हनुमान भक्त जिस भी संकट में हो हनुमान उसकी जरूर रक्षा करते हैं और वो संकट मोचन है। किसी भी बुरी शक्ति का असर वो अपने भक्तों पर होने नहीं देते। इसलिए हनुमान जी एक सर्वशक्तिमान है और वो महादेव के अंश है, रुद्र अवतार है। इसलिए वो सबसे शक्तिशाली और उनको देवताओं का भी वरदान मिला है। ये ही आज के वीडियो में ये रहस्य था।